हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है। अगर आप इसको समझेंगे तो आप आसानी से प्रोबेबिलिटी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आप क्लास 10th 11th में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे एक इवेंट्स हम लेते हैं कि लेट कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो उसके सैम्पल स्पेस क्या होंगे। लेट अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो हमारे पास टोटल 8 आउटकम्स होंगे, राइट। अगर हम इसमें से कोई एक इवेंट जो है कंसीडर करते हैं, लेट वी हैव एन इवेंट had on the first coin, had on first coin, तो उसके कितने आउटकम होंगे आइए देखते हैं। तो आप देखिए had on the first coin, तो आप इसमें से देखेंगे एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो हमारे पास 4 आउटकम होंगे। और मान लीजिए एक अगला इवेंट है जिसको हम लिख लेते हैं कि एग्जैक्टली 2 हैड, एग्जैक्टली 2 हैड, ठीक है। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 2 हैड कहाँ कहाँ पर है। एक ये एग्जैक्टली 2 हैड ये रहा, एक एग्जैक्टली 2 हैड ये है, और एक एग्जैक्टली 2 हैड ये है। तो इसके कितने आउटकम होंगे, तो ये F के इवेंट है। अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड। आप समझ पा रहे हैं क्या पूछा मैंने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब जैसे कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो अब आप जानते हैं कि F ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हमें सिर्फ F को नहीं देखना, अब F के अंदर E को देखना है। आप समझिए बात को। प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर, मींस एग्जैक्टली 2 हैड ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हमारे पास एग्जैक्टली 2 हैड है, लेकिन हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मींस हमें फाइंड करना है कि हैड ऑन द फर्स्ट कॉइन। तो हमें ऐसे इवेंट्स देखने हैं जिसमें कि F आ चुका है, F आ चुका है मींस हैड हैड टेल, हैड टेल हैड, टेल हैड हैड, और इसके अंदर हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E हैड ऑन द फर्स्ट कॉइन। अब इस इवेंट्स के अंदर हमें ऐसे आउटकम देखने जिसमें कि फर्स्ट कॉइन पे हैड है। तो आप देखेंगे दे आर 3 आउटकम 1 2 3, और इनमें हमें देखना है क्योंकि F हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो F के अंदर क्योंकि F तो आ चुका है, तो अगर हम F की बात करें तो F के अंदर क्या है, हैड हैड टेल, हैड टेल हैड, और टेल हैड हैड। तो F हैज ऑलरेडी अकर, तो F तो आपका गिवन है, ठीक है। अब आपको ओवरऑल आउटकम देखने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल आउटकम देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ F गिवन है, F हैज ऑलरेडी अकर्ड। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E हैड ऑन फर्स्ट कॉइन, तो एक यहाँ पे हैड ऑन फर्स्ट कॉइन है और एक ये हैड ऑन द फर्स्ट कॉइन, मींस टोटल आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और वो आपका आंसर आएगा 2/3। अब इसको अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से समझना चाहें तो फॉर्मूले के हिसाब से भी समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर, इसका मतलब अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो है वो गिवन है, मतलब हमें F में से देखना है, और हमें देखना है कि हैड ऑन फर्स्ट कॉइन, मींस हमें फर्स्ट कॉइन पे हैड देखना है। F के अंदर हमें फर्स्ट कॉइन पे हैड देखना है, तो एक हैड ये रहा और एक हैड ये रहा, मींस हमें सिर्फ देखना है कि F के अंदर E को चेक करना है, कॉमन चेक करना है। कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, तो इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमेशा आप देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट आपका गिवन होगा, दूसरा इवेंट आपसे पूछा होगा। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं।
NCERT एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें गिवन है हैड ऑन द थर्ड टॉस एंड हैड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो अगर हम ई की बात करें तो ई के कौन कौन से आउटकम होंगे, आपको सिर्फ वही आउटकम देखने जिसमें कि हैड ऑन द थर्ड टॉस। अगर आप देखेंगे हैड ऑन द थर्ड टॉस, तो ये थर्ड टॉस पे आ गया 1 2 3 4, तो आपको 4 आउटकम लिखने यहाँ पे हैड ऑन द थर्ड टॉस। अब आपको देखने हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो फर्स्ट 2 टॉसेस में आपको हैड देखने हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट 2 टॉसेस में यहाँ पे 2 हैड है, यहाँ पर भी 2 हैड है, बस 2 हैड यहाँ पर है, 2 हैड यहाँ पर है, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, तो हम उनको लिख लेंगे, एक यहाँ पर होगा एक यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हैड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस। अब जैसे कि क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब ये है कि आपको गिवन है कि फर्स्ट 2 टॉसेस पे हैड है और आपको चेक करना है उसमें कि हैड आना चाहिए थर्ड टॉस पे। तो आप इसके अंदर देखिए, तो ये आपका है फर्स्ट 2 टॉसेस आर हैड, और इसमें लिखा है, आप इसमें ये देखिए कि थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए, तो आप देखेंगे थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ में क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पे है ट्रिपल हेड और यहाँ भी है ट्रिपल हेड, तो एक ही सिमिलरिटी है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/8, क्योंकि टोटल हमारे पास आउटकम्स 8 हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ के अंदर सिर्फ 2 ही इवेंट्स हैं, तो वो आएगा 2/8, तो आप देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/8। तो दोस्तों ये थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल। आगे की वीडियो में आप देखिए कि हम और भी तरह की प्रोबेबिलिटी को सीखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।